ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास का विषय है जीव के दुख अथवा अशांति का क्या कारण है। एक बार फिर विषय को श्रवण करें। जीव के दुख अथवा अशांति का क्या कारण है। संसार में जीव दुख में अपना जीवन यापन कर रहा है और अशांति में जी रहा है। इसका कारण क्या है, इसकी हमें तलाश करनी है। तो सबसे पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस विषय पर विचार होगा। तो वाणी को श्रवण करें। भरम अगन संसार है, सभी जीव भरमाए। मंगत दुख को देख के फिर उठ दुख में आए। देखिए, एक बार ये वाणी फिर श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ईश्वरीय वाणी है और ये वाणी ही इस विचार का अर्थ रख रही है। क्या ये विचार है, इस विचार से क्यों जीव अशांत है। भरम आगमन संसार है, सभी जीव भरमाए। मंगत दुख को देख के फिर उठ दुख में धाये। धाय कहते हैं दौड़ना। तो देखिए, ये वाणी क्या संदेश दे रही है महाराज जी की, इस पे विचार करते हैं। फिर उसके बाद जो विषय है इस पर विचार होगा। भरम अगन संसार है। भरम कहते हैं भटकने को, अगन कहते हैं आग को, और सभी जीव भरमाए। जितने भी जीव हैं इस संसार में बराबर आवागमन हो रहा है। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और आग की तरह, अग्नि की तरह भटक रहे हैं इसमें। इस भटकन को हमें ढूंढना है। ये ऐसा हमें संसार में क्यों हो रहा है, इसका इलाज करना है हमें। हम अपने ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं सारी ज़िंदगी, सारी जीवन डायबिटीज़ का इलाज करते हैं, लेकिन ये तो देखें कि ये भटकन संसार में क्यों है। ये जीव का आवागमन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को ढूंढना है हमें और इसका इलाज करना है। जिस दिन हमने इलाज कर लिया तो सब बीमारियों का इलाज हो गया। मंगत दुख को देख के फिर उठ दुख में धाये। तो देखिए, इसमें कितना बड़ा दुख है। जब जीव मृत्यु के निकट होता है उस समय देखिए, उस जीव से पूछिए, उस मनुष्य से पूछिए तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है। तो वो जब अंत समय होता है तो वो अपने विचार बताएगा कि मुझे क्या कष्ट है। उस समय याद होता है, अरे प्रभु मिल जाते, अरे सारा जीवन तो ऐसे ही मौज मस्ती में उड़ा लिया, संसार में चकाचौंध में फंस गया और इस गर्भ की जूनी को नहीं जाना। जिसने गर्भ की जूनी को नहीं जाना कि 9 महीने कितना कष्ट होता है, उस कष्ट पे हमें ध्यान देना है। ये हमारे
शरीर की सबसे बड़ी बीमारी है। हमें इससे बाहर निकलना है और इससे बाहर निकाल सकता है हमारा एक प्रभु, एक ईश्वर, और हम उसकी शरण में जाएं और इस आवागमन से मुक्त हों। तो देखिए, इसमें महाराज जी एक वचन आपके सामने दास प्रस्तुत करेगा। ये ग्रंथ श्री समता विलास, ये महाराज जी की पुस्तक है। इस पे पेज 318 पेज पर ये वचन है। देखिए इस वचन क्या संदेश दे रहा है महाराज जी का। शरीर परम दुख रूप है, आत्मा परम सुख रूप है। शरीर विनाश को प्राप्त होने वाली वस्तु है, आत्मा नित्य है। शरीर कर्म संयुक्त होने के कारण छिन छिन नाश को प्राप्त हो रहा है। इस वास्ते इस जीवन चक्र से स्वतंत्र होकर के सत स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न करना ही महाकारज है। देखिए, ये सबसे बड़ा कारज बताया है। हम तो घर में शादी कर ली तो समझ लिए कि जग जीत लिया। अब महाराज जी क्या बता रहे हैं कारज को। अगर आप एक सत स्वरूप, आपको एक ईश्वर के दर्शन हो गए जिस दिन, तो आपने इस जग को जीत लिया, इस संसार को जीत लिया। तो देखिए, जो आया है वो सब दुखी दुख में है और इस अशांति में जी रहा है। शांति चाहिए तो एक प्रभु के आश्रय होना पड़ेगा। तो देखिए, राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करतार। देखिए क्या वाणी कह रही है। जितने भी राजा महाराजा आए सब दुखी चले गए, सारी धन दौलत यहीं संसार में छोड़ गए। क्या ले गए साथ में? दुख। कोई सुखी नहीं रहता। किसी राजा से भी अंत समय में पूछें तो देखिए कितना दुख होता है। इतनी धन दौलत, कोई सीमा नहीं धन दौलत की, और वो जो है पास से जा रही है, पता नहीं किसे प्राप्त होगी। और इसी दुखी में वो अपना शरीर को त्याग देता है और उसे मृत्यु आ जाती है। फिर 84 के आवागमन में वो पड़ जाता है। तो देखिए, एक वचन और दास प्रस्तुत करेगा। ये भी इसी ग्रंथ से है, पेज नंबर 524, 524। इसका वचन है 33। कर्तापन, कर्म वासना और कर्म फल द्वंद्व की आसक्ति ही परम अशांति का कारण है। जो इच्छा है, वासना इच्छा को कहते हैं, जो कर्म मैंने काम कार्य करा और कर्म फल और फल की इच्छा रखी, तो उसमें आसक्ति ही परम अशांति का कारण है। उसमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अशांति रहेगी जहाँ फल की इच्छा प्रकट करनी है। कर्मण्ये बाधका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कभी भी फल में आशा ना हो, कर्म किए जाओ और ईश्वर को समर्पण किए जाओ। तो देखिए आगे ये वचन क्या कह रहा है। जब तक इस मूल भरम अंधकार से पवित्रता प्राप्त न होवे, तब तक सत शांति नित्य स्वरूप आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। जो परम
शांत पद है। जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो प्रभु है, उसी का निवास शांति है। कहीं शांति नहीं है, हर जगह घबराहट, बेचैनी बनी हुई है। देखिए एक लाइन, ये वाणी क्या कह रही है? राजा बैठ सिंहासन दुख पावे, अधिक तृष्णा जिया जलावे। देखिए जब राजा सिंहासन पे बैठा हुआ होता है, तो जिस समय बैठा होता है तो उस समय तो जो है वो सुख पाता है, और जब जाता है तो उसमें इतनी तृष्णा होती है, इतनी इच्छा को लेके वो इस संसार से विदा होता है, जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। कैसे ये शरीर छोड़ते समय कितना निराश, कितना दुखी इस संसार से विदा होता है, और अपना सारा किया हुआ कर्मों का पुलंदा लेकर एक दूसरे जीव में प्रवेश हो जाता है। ये प्रभु की माया है। तो इसे समझें और इस दुख और अशांति के कारण को जानें, और आज से एक सही मार्ग पर, एक सही गुरु की शरण में चलें, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा, और कोई हर सुख दुख में एक सम स्थिति रहने की कृपा ईश्वर प्रदान करेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर दास का ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में आपको देखने को मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।